हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए और एसएससी सीजीएल तो खासकर, क्योंकि आप जानते हैं कि 50 मार्क्स की इंग्लिश तो टीयर 1 में यानी कि प्रीलिम एग्जाम में पूछी जाएगी और मेन एग्जाम जो टीयर 2 एग्जाम होगा वहां पर 200 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। तो 250 मार्क्स तो आपकी यही बन जाती है और इसी पर पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस डिपेंड भी करता है। तो और सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की यही है कि वो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश में मन चाहे मतलब जो आपकी इच्छा होती है, जैसे मैथमेटिक्स में भर भर के मार्क्स आपको मिल जाते हैं वैसे ही इंग्लिश में मिल जाएंगे। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और उसको सही से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने डेली बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं शुरुआत करता हूं और बताता हूं कैसे आपको करना है। देखिए, आपने इंग्लिश की कोई भी जो बुक है वो आपको पढ़ लेना है। जैसे कि ये तो आपको जो दिखाई दे रही है तो हमारी अपनी पर्सनल बुक है। तो गाइस, ये है हमारी बुक जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ो थोड़ा समझकर, आपकी अंग्रेजी में अच्छी समझ बनाने वाली एकमात्र किताब। जी हां, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगी और वर्ड पावर इट मींस जो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, स्पेलिंग्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बारी बारी से सारा डिटेल रिव्यू दूंगा इसमें। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वर्ड पावर भी है और हमारा जो इसका दूसरा वॉल्यूम है उसमें केवल वर्ड पावर हमने सेपरेट करके रखी गई है। तो अब इस किताब को पढ़ने का क्या तरीका है? इसी तरीके से अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी किताब को पढ़िए, आप अपनी किताब को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको तरीका बताने आया हूं यहां पर किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए, यहां पर हमें पूरा सारा कंटेंट यहां पर दे रखा है। नाउन यहां पर है, नाउन से शुरुआत की गई है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टाइम टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस, अरेंजमेंट, इंप्रूवमेंट। ये तो सारी चीज हो गई प्रैक्टिस वाली चीज। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक ये इस पर हमारी अच्छी पकड़ बननी चाहिए, है ना। 1 से लेकर 11 तक क्या है ये सारी चीजें? ये सारे हमारे रूल्स हैं ग्रामर को समझने के लिए। ग्रामर को ठीक से समझने के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, मैं चलो इसे भी दिखा देता हूं। जैसे कि हमने यहां पर देखा, इन्हें, ये तो नाउन की पूरी डेफिनेशन हो गई। नाउन को यहां पर बता रखा है कि पॉइंट टू रिमेंबर, किस तरीके से इसको याद रखा जाए। नाउन है, AL है, EN है, ICY, LY, FUL, LES या ISH है, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव बन जाता है। उसके साथ अगर नाउन के साथ अगर इनमें से हम कोई भी चीज को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे नेशनल, ठीक है, हेवनली, वुडन, ब्यूटीफुल, इस्लामिक, केयरलेस, एरी, चाइल्डिश, तो ये सब क्या बन गया? ये एडजेक्टिव। जबकि चाइल्ड क्या है? नाउन है, लेकिन चाइल्डिश क्या हो गया? वो आपका एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे ही यहां पर EN, IFI, IZE तो वर्ब बन गया। ठीक है, स्ट्रेंथन हो गया, क्लासिफाई हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। तो बिल्कुल बड़े ही प्यारे तरीके से इसको समझाकर हमने इस बुक में शामिल किया है। वन ऑफ द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे वन ऑफ द बॉय वाज इल, गलत हो जाएगा क्योंकि वन ऑफ द बॉयज प्लूरल में होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द का यहां पर इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी हिंदी भाषा में आपको इंग्लिश समझाने की कोशिश की है इस किताब में। आपको इसके ऑल्टरनेट और कोई भी किताब है उसको बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार करना है, बारी बारी से एक एक पॉइंट को क्लियर करके। उसके बाद जब आपका ये नाउन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर देखिए, नाउन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, तो यहां पर हमें एक्सरसाइज मिल जाती है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस, इसमें क्या है? इसमें हमें एरर ढूंढ रहा है, ग्रामेटिकली एरर है जो भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी था। सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट, सिंपल सा है कि सीनरी जो होता है वो प्लूरल में नहीं होता, सीनरीज नहीं होगा, ओनली सीनरी रहेगा। तो यहां पे हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको साथ के साथ ही, मतलब जैसे आपने टॉपिक कंप्लीट किया वैसे ही इसको यहीं के यहीं आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अच्छी खासे यहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं, 74 यहां पर एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन यहां पर प्रोवाइड कराया। फिर आपका प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए इसी में मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारे वर्ड पावर है, इसमें हमने डबल तरीके से वर्ड पावर को इंक्लूड किया, क्योंकि वर्ड पावर की हमारी बुक अलग है और इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें वर्ड पावर अलग दे रखी है। तो दोनों को हमने मर्ज करके भी दे रखा है और वर्ड पावर को अलग से भी प्रोवाइड करा रखा। दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो वो आप अपनी इच्छा के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है। मैं यहां पर फोर्सली किसी से नहीं कह रहा हूं फोर्सफुली कि आपको लेना ही लेना है, आपको अपनी नीड है, जरूरत है तो आप लीजिए। देखिए यहां पर एक चीज ये देखिए, हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी यहां पर एक्सरसाइज के रूप में अलग से दे रखा है। मैंने कहा था ना 1 से 11 तक तो आपको पूरी ग्रामर को पढ़ना है, उसके बाद आपको सारी एक्सरसाइज यहां पर मिल जाएंगी, ताकि आप इंग्लिश पर प्रैक्टिस करके भी अच्छी पकड़ बना सके। ये नहीं कि केवल याद किया और काम हो गया, रूल्स रट्टा लगा लिए, याद कर लिए तो काम बन गया। 130 यहां पर ये दे रखे, फिर क्लोज टेस्ट आ जाता है यहां पर। देखिए आगे मैं दिखा देता हूं आपको। दरअसल मुझे नंबर याद नहीं है, नंबर याद होता तो मैं एकदम से मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पहले ऊपर देख लेता। नंबर से पता चल जाता है कि किस नंबर पे क्या चीज है। ये देखिए, ये सब वोकैब का पार्ट आ जाता है, ठीक है, वोकैब का पार्ट है ये सब, एंटोनियम सिनोनियम्स। तो यहां पर इसके लिए अलग से जगह दी गई है। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कि एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है, ठीक है। आपको इनमें से आंसर देखना है जो कि वाटर और लैंड दोनों पर रह सकता है, तो वो क्या होता है यहां पर एम्फीबियंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से हमने यहां पर ये चीजें आपको प्रोवाइड कराए। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी पीडीएफ में भी दिखा देता हूं जो कि वर्ड पावर स्पेशल है, जिसमें केवल वर्ड पावर है, उसमें आपको क्या कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ये तो ग्रामर के साथ आपने एक्सरसाइज देख ली। अब यहां पर देखिए, ये बहुत बड़ा कंटेंट है, केवल 250 पेजेस में, केवल 250 पेजेस में आपको वर्ड पावर यहां पर मिल गया। तो ये भी आपको, क्योंकि वर्ड पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए, जब भी आप इंग्लिश बेटर कर पाएंगे, ठीक है। अब वर्ड पावर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है देख लीजिए। देखिए सिनोनिम एंटोनियम्स यहां पर है, आपको देखने को मिलेंगे। स्पेलिंग वर्ड्स हैं, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड है, बेसिक वर्ड पार्ट्स है, सम इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, सम ट्रबलसम वर्ड्स है, वर्ब एडजेक्टिव नाउन फॉलो बाय प्रपोजिशंस यहां पर दे रखी है, सम इंपोर्टेंट वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स दे रखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, इडियम फ्रेजेस दे रखी है, द सम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोवर्ब एंड देयर यूजेस। इतना कंटेंट आपको शायद ही किसी किताब में मिलेगा गाइस, इंग्लिश का वर्ड पावर का, जो कि हम एक इस सिंगल बुक में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही बुक के, जो इंग्लिश ग्रामर प्लस वर्ड पावर, दोनों बुक को कंबाइंड करके जो मिल रही है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और केवल वर्ड पावर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोनों में से आपको जो बेटर लगता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 60 दोनों का है, ग्रामर प्लस वर्ड पावर का, और ओनली 40 है वर्ड पावर का, ठीक है। ये ग्रामर प्लस वर्ड पावर, जो आपको बेस्ट लगता है लिंक पे जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो 8218147309 हमारा व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले सही किताब का चयन करना जरूरी है, सही रणनीति के साथ उसको पढ़ना जरूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ना केवल इंग्लिश, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, मैं जीके जीएस पर भी मैं इससे पहले की वीडियो लेकर आया हूं, रिव्यू लेकर आया हूं, तो उसको भी आप देखिए, वहां भी आप समझ बनाइए। वैसे ही इंग्लिश भी, इंग्लिश देखिए एसएससी सीजीएल के लिए है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना इसके आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छे मार्क्स के साथ इंग्लिश अगर पास करेंगे तभी आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, आपको इंग्लिश ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे इसको तैयार करना है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोनों चीजों को शामिल करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।